छात्रों, आज हम एक नए शीर्षक को लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है पॉलीटून। आज हम इसके विषय में जानेंगे कि आखिर ये क्या है। एक कार्टूनिस्ट एक दृश्य कलाकार होता है जो कार्टून, व्यक्तिगत या कॉमिक्स बनाने और लिखने दोनों में माहिर होता है। कार्टूनिस्ट कॉमिक लेखकों, कॉमिक बुक कलाकारों या कॉमिक बुक इलस्ट्रेटर से इस मायने में भिन्न है कि वे अपने अभ्यास के हिस्से के रूप में काम के साहित्यिक और ग्राफिक्स दोनों घटकों का उत्पादन करते हैं। कार्टूनिस्ट बुकलेट, कॉमिक्स स्ट्रिप्स, कॉमिक बुक्स, एडिटोरियल कार्टून्स, ग्राफिक्स नॉवेल्स, मैनुअल्स, गैंग कार्टून, स्टोरी वॉइस बोर्ड सहित कई तरह के फॉर्मेट में काम कर सकते हैं। शर्ट, किताबें, विज्ञापन, ग्रीटिंग कार्ड, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, वीडियो गेम, पैकेजिंग। कई क्षेत्रों में कार्टून कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ शीर्षक को लेकर आए हैं जो राजनीतिक विसंगतियों को दर्शाने वाले कलाकार से संबंधित है। कार्टून कलाकार विभिन्न क्षेत्रों की विसंगतियों को अपनी कला के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और उन्हीं में एक पॉलीटून नाम की कला है जिसमें राजनीतिक लोगों का मखौल उड़ाया जाता है और उनकी कमियों को उजागर कर जनता को जागरूक किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें हमारे देश के राजनीतिक लोग दिखाई दे रहे हैं और आप इन चित्रों को देखकर समझ सकते हैं। पहले चित्र में नरेंद्र मोदी जी, दूसरे में राहुल गांधी, तीसरे में अरविंद केजरीवाल जी और चौथे में सोनिया गांधी जी। इसी प्रकार से इस चित्र में भी आप देख सकते हैं। तो कहने का आशय है कि आज का हमारा शीर्षक ऐसे क्षेत्र से है जिसमें राजनीतिक लोगों पर कार्टून बनाए जाते हैं। इस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में एक साहित्यकार हास्य व्यंग प्रदर्शित करता है विभिन्न विसंगतियों पर, उसी प्रकार से ये कलाकार भी काम करते हैं। 18वीं शताब्दी में उभरे अंग्रेजी व्यंग्यकार और संपादकीय कार्टूनिस्ट विलियम होगार्थ ने समकालीन राजनीति और रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया। इस तरह की शैली में
चित्रों को अक्सर होगार्थियन कहा जाता है। होगार्थ के काम के बाद 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में राजनीतिक कार्टून विकसित होने लगे। इसके महान प्रतिपादक जेम्स गिले और थॉमस रॉलैंडस दोनों लंदन से थे। गिले ने लेम्यूनिंग और कैरिकेचर के लिए माध्यम के उपयोग की खोज की। राजा जॉर्ज III प्रधानमंत्रियों और जनरलों को ध्यान में रखते हुए उन्हें राजनीतिक कार्टून के पिता के रूप में संदर्भित किया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक कार्टून का प्रारंभ लंदन से माना जाता है और इसके प्रतिपादकों में जेम्स गिले और थॉमस रॉलैंडस का नाम लिया जाता है। ये पत्र भारतीय सोसॉरी राजनीतिक कार्टून पॉलीटून श्रृंखला का अध्ययन करता है, जो रूसी अभिनय सिद्धांतकार कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लावस्की के काम पर आधारित है। पेपर का उद्देश्य स्टेनिस्लावस्की के काम के चश्मे के माध्यम से कार्टून को रोशन करना है। इस पत्र का योगदान कार्टून श्रृंखला के लिए स्टेनिस्लावस्की के कुछ प्रमुख सिद्धांतों का अनुप्रयोग होगा। इस प्रकार पेपर एक उदाहरण प्रदान करेगा कि कैसे मीडिया अध्ययन के क्षेत्र में स्टेनिस्लावस्की का काम एक उपयोगी सैद्धांतिक ढांचा हो सकता है। इस अध्ययन के लिए मैंने भारतीय टेलीविज़न पर अत्यधिक लोकप्रिय राजनीतिक कार्टून वीडियो श्रृंखला सोसॉरी पॉलीटून श्रृंखला से कार्टून चुने हैं। इस अध्ययन के लिए सोसॉरी राजनेताओं का नमूना कमल की सुनामी वीडियो है। लोटस फ्लावर की सुनामी, जिसे 4 जून 2019 को प्रदर्शित किया गया, में इस वीडियो की व्याख्या कार्टून के निर्माण में स्टेनिस्लावस्की की धारणाओं का पता लगाने और कार्टूनिस्ट की कल्पना को समझने के लिए करता हूँ। इसको यदि हम सरल भाषा में समझें तो सोसॉरी जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम से कुछ दृश्य लिए गए हैं और इस कार्यक्रम में राजनीतिक आकाओं का मखौल उड़ाया जाता है और विशेषकर उनकी कमियों को उजागर किया जाता है। शताब्दी के मोड़ पर .com क्रैश के साथ कलाकार और एनिमेटर ऑनलाइन समाचार साइटों पर जाने वाले पहले लोगों में से थे। पैट ओलिफंट जैसे शुरुआती अग्रदूतों ने कुछ ही समय बाद सामग्री जोड़ना बंद कर दिया। हालांकि अन्य लोगों ने अपने व्यापार के लिए एक बाजार तैयार किया। जिब जॉब सबसे उल्लेखनीय है, जिसने अपने कार्टून द लैंड के साथ इंटरनेट इतिहास बनाया। 2004 में मार्क फायोर के एनिमेशन SF गेट में वर्षों से दिखाई दे रहे हैं। वे सबसे सफल एनिमेटर प्रतीत होते हैं।
वर्तमान में सप्ताह में एक बार अपने कार्टून प्रकाशित कर रहे हैं। जिना सैंडर्स मदर जोन्स के लिए नियमित एनिमेशन बनाते हैं। कहने का आशय है कि एनिमेशन के माध्यम से ये कार्टून बनाए जाते हैं और राजनीतिक कार्टून बनाने में एनिमेशन की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। नए कार्टून जैसे देशराशि, स्वतंत्र और अल जजीरा समाचार वेबसाइट से शुजात अली भी दिखाई दे रहे हैं और इस विकसित माध्यम में अपनी पैठ बना रहे हैं। इंडिया टुडे की टीम से प्रेरित ऑस्ट्रेलियाई 3D एनिमेटेड राजनीतिक कार्टूनिस्ट जो पुरस्कार विजेता सो सॉरी एनिमेटेड राजनीतिक कार्टून का निर्माण करता है, टू आई हैड 2014 से दुनिया के कुछ समर्पित और नियमित 3D एनिमेटेड राजनीतिक कार्टूनों में से एक रहा है। कई ऑस्ट्रेलियाई समाचार सेवाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। लूपिंग 3D कार्टून विशेष रूप से सोशल मीडिया के लिए विकसित किए गए लाखों लोगों ने देखे हैं। निकोलस अखबार पाक्षिक रूप से एक नया एनिमेशन प्रकाशित करता है जिसमें मिमिक पॉल जेनिंग्स की आवाज़ें शामिल हैं। ब्रिटेन में थैंक बक ने मई 2007 में ट्रिब्यून पत्रिका के लिए पहला नियमित एनिमेटेड राजनीतिक कार्टून लॉन्च किया और बाद में चैनल 4 समाचार वेबसाइट के लिए साप्ताहिक रूप से काम करना शुरू कर दिया। ITN में वित्तीय समस्याओं के साथ चैनल 4 का काम बंद होने के बाद उनका काम द ओपिनियंस ऑफ टीबियस हुए 2010 के UK आम चुनाव के दौरान गार्जियन में फिर से दिखाई दिया। कहने का आशय है कि पॉलीट्रीन कार्टून अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से इनको काफ़ी बढ़ावा दिया गया। कई पट्टियाँ 2 लोगों के काम की थीं, हालांकि केवल एक हस्ताक्षर प्रदर्शित किया गया। 1923 में फ्रैंक लियार्ड के मून लुइंग के शुरू होने के कुछ समय बाद उन्होंने अपने सहायक के रूप में फर्ड जॉनसन को काम पर रखा। दर्शकों तक जॉनसन को कोई क्रेडिट नहीं मिला। बिलार्ड और जॉनसन ने फ्लोरिडा, मेन, लॉस एंजल्स के बारे में यात्राएं की और मैक्सिको होटल, अपार्टमेंट और फार्म हाउस में रहते हुए पट्टी खींचते। 1940 और 1950 के दशक के दौरान अपनी लोकप्रियता के चरम पर ये स्ट्रिप 350 अखबारों में छपी। जॉनसन के अनुसार वह 1958 में बिलार्ड की मृत्यु से कम एक दशक पहले स्ट्रिप सोलो कर रहे थे। उन्होंने उस समय मेरा नाम रखा था। मैं इससे लगभग 10 साल पहले कर रहा था क्योंकि बिलार्ड को दिल का दौरा और स्ट्रोक था। सभी वह जिस क्षण वह उस चीज़ पर चला उसका नाम चला गया। 25 पेपरों ने पट्टी छोड़ दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार के कार्टून विशेषकर विदेशों से शुरुआत हुई है और अपने यहाँ भी अब इस प्रकार के कार्टून बनाए जाने लगे हैं।
2010 में एक दक्षिणपंथी वाणिज्यिक निर्माता ग्रिप्स ने आई वांट योर मनी का पूर्वावलोकन जारी किया, एक पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म जो राष्ट्रपति ओबामा की आर्थिक नीति का उपहास करती है, जिसमें राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपति और के एनिमेटेड कार्टून सिमुलेशन का उपयोग किया गया है। स्वतंत्र एनिमेटरों ने एनिमेटेड राजनीतिक कार्टून बाजार में भी प्रवेश किया, जैसे कि हेडा स्टेट, जो अपने एनिमेटेड शॉर्ट्स बनाने के लिए 3D सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वे एनिमेटेड कार्टून जो राजनीति से संबंधित हैं, जो अखबारों में, पत्रिकाओं में या फिर मीडिया के माध्यम से बनाए जाते हैं या चलाए जाते हैं, पॉलीटून कार्टून कहलाते हैं।